नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। वही सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप सभी प्यारे साथी जगह जगह से अपने क्वेश्चन का मिलान कर रहे हैं, आंसर्स को मिला रहे हैं। अब आपने पूरे यूट्यूब पर सभी जगह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख ली है और अपने क्वेश्चनों का भी मिलान कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई अब हमें ऑफिशियल आंसर की का इंतजार है कि ऑफिशियल आंसर की आ जाए तो हम अपने जितने भी क्वेश्चन एक्यूरेट बन रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपने सही माने हुए हैं और भैया बोर्ड उनको क्या कर देगा, गलत कर देगा। फिर आप उनको चुनौती देंगे, चुनौती देने के बाद एक आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद भाई आपका रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद फिर आप पीटी की तैयारी करेंगे, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे आप फिजिकल कहते हैं। तो प्यारे साथी, इन सब बातों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं और एक ही वीडियो में सारे सवालों के जवाब यहां आपको देकर जाऊंगा। इससे पहले आपने बहुत सारा प्यार दिया, एक मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाई थी जिसमें बहुत सारे बच्चों ने सहमति जताई कि सर आपने पता नहीं कहां रिसर्च किया है। और मैं उम्मीद करता हूं, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो कोई आपको एक्स्ट्रा सेफ स्कोर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप देर आए, लेकिन देर में आने के बाद आप इतना रिसर्च करके आए उस टॉपिक पर कि भाई आपको किसी प्रकार से फिर बच्चे को दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का समय कीमती है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, चलो देखो, अगर आपकी कट ऑफ की बात है तो मैं कट ऑफ बाद में बता दूंगा कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या, लेकिन सबसे पहले जो मेरा टारगेट है, मैं 3 से 4 बिंदुओं पर बात करने वाला हूं। ऑफिशियल आंसर की, मेरिट कब, रिवाइज आंसर की, और क्या दौड़ शुरू कर देनी चाहिए उसके पीछे के कारण मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, और एक एक जवाब बिल्कुल रिसर्च पर आधारित होगा, कोई व्यूज पाने के लिए मैं नहीं आया हूं। मेरे व्यूज के लिए बहुत सारे संसाधन मेरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन क्योंकि एक किसी टीचर्स का आपका विश्वास होता है कि भी अगर कोई टीचर देर से आ रहा है तो सटीक जानकारी आपके लिए मुहैया करा रहा होगा। और अगर सेफ स्कोर की बात आती है तो प्यारे साथी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बाद में आपको ये चीजें बता दूंगा। चलो चलते हैं भाई यहां, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सामने जो हाजिर हुआ हूं, बहुत सारी वीडियो देखने के बाद YouTube पर तो मेरी कोई वीडियो बचती नहीं है जब मैं आपके सामने हाजिर होता हूं, और तमाम जगह से जो भी भर्ती बोर्ड से, पदाधिकारियों से जो भी मुझे न्यूज मिलती है, रिसर्च मिलता है, उसको मैं इंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, चलो जी। सबसे पहली बात आती है कि भी आंसर की जारी। सर आंसर की के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भी अब आपका पेपर संपन्न हो चुका है, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, क्योंकि उसी से आपके ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, जरूर होंगे, यह बड़ा सवाल है। तो प्यारे साथी मैं आपको बता दूं, जो आधिकारिक आंसर की जारी होती है, आंसर की जारी होने में आपको लगभग एग्जाम से 7 से 10 दिन का समय भैया लग जाता है नॉर्मल, यानी मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, बोर्ड सही तरीके से काम कर रहा होता है, कोई छुट्टी नहीं होती है, तो भाई 7 से 10 दिन के अंतर्गत अब तक का रिकॉर्ड रहा है, आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाती है। सबसे पहला स्टेप। उसके बाद आती है कि भाई जैसे ही आपका 7 से 10 दिन के बाद आपके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तब आप क्या कर सकते हैं, अपने अंकों की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं कि भाई हमारे अंक इतने बन रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न बोर्ड गलत कर देता है कि जो सही है, लेकिन बोर्ड कई बार अपने अनुमान के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार उनको गलत कर देता है, तो आप उनको क्या करते हैं, चुनौती देते हैं, आप उन पर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो भाई आपत्ति दर्ज करने का आपको क्या मिलेगा भैया, समय मिलेगा। इसमें आपको लगभग 3 से 5 दिन का समय बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। अगली बात है मेरिट कब आएगी। अब मैं आपको बता देता हूं, पहले प्रोसेस होगा कि आपकी पहली ऑफिशियल आंसर की आएगी 7 से 10 दिन के बीच में, फिर आप अपने अंकों की गणना करेंगे, फिर आपको आपत्ति दर्ज करने का समय मिलेगा, और यह नॉर्मल 3 से 5 दिन का बोर्ड की तरफ से होता है, जो अब तक मिलता रहा है। मेरिट कब तक। अब अगला बड़ा सवाल जो आता है वो आता है कि भैया 15 से 30 दिन, 15 से 30 दिन का समय आपको किस में लग सकता है, मेरिट आने में लग सकता है, यानी जो आपके
फिजिकल के लिए मेरिट लगी, क्योंकि आपको पता पूरा प्रोसेस होता है, आपकी जो ओमार है वो चेक भी होंगी, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं भाई, लगभग 10.5 से पौने 11 लाख स्टूडेंट है, इनकी ओमार चेक होंगी, तो भाई समय तो लगेगा ना किसी भी कार्य में। उसके बाद 15 से 30 दिन के बाद समय लगेगा, फिर आपकी फाइनल आंसर की, ठीक है, फिर आपकी क्या होगी दोस्त, फाइनल आंसर की के बाद आपको क्या होगा, कट ऑफ पेपर के आधार पर भैया आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती आपके लिए आती है यूपीएसआई में, वो क्या आती है प्यारे साथी, दौड़, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। भाई अब सबसे बड़ा सवाल है कि दौड़ अभी शुरू की जाए या अभी रुका जाए। दोस्त मैं पीछे बहुत सारे डेटा मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, मैं आपको दिल्ली पुलिस का डेटा दूंगा, मैं आपको यूपीएसआई में 2017 का 2021 का डेटा दूंगा। ऐसे हमारे बहुत सारे प्यारे साथी हैं कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, दिल्ली पुलिस की जो हाल ही मेरिट गई है, उसके बाद यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2021, यानी वो फाइनल तक पहुंचते, लेकिन दोस्त उनसे क्या हुआ, फिजिकल ही नहीं हो पाया। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी प्यारे साथी हमारे यूपीएसआई के लिए पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो टीचर लाइन से होते हैं, या सिविल एस्पिरेंट होते हैं, या पढ़ते पढ़ते वनडे एग्जाम देते देते उनकी उम्र इतनी हो जाती है कि उनके अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, क्योंकि वो इतना लंबे अंतराल से पढ़ रहे होते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली कम हो जाती है। एज ए हम भी आपसे रूबरू हो रहे हैं एज ए टीचर होते हुए, या वनडे एग्जाम देते देते, जो हमारी फिजिकली एफिशिएंसी पहले थी वो अब नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो प्यारे साथी मुझे आपको एक बात अभी देनी है कि आप अभी से दौड़ना शुरू करें। मैं आपको हवाला दे रहा हूं दिल्ली पुलिस का, आपको हवाला दे रहा हूं यूपीएसआई 2017 का, यूपीएसआई 2021 का। इससे आपको सबक लेना चाहिए कि जो प्यारे साथी आते आते बाहर निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी करें, आप रोजाना 2 से 5 किलोमीटर प्रैक्टिस कर सकते हैं जॉगिंग के रूप में। आप जाएं, सुबह उठे जॉगिंग करने चले जाए, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, थोड़ा तनाव भी कम आएगा, और आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दौड़ना शुरू कर दें, हल्की हल्की सुबह के टाइम जॉगिंग शुरू कर दें। इससे क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और आपको एक पॉजिटिविटी मिलती रहेगी कि अगर आपका कभी भी रिजल्ट आता है, तो आपको अगर 10 से 20 दिन का भी समय लगता है, तो भाई आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। स्पीड और स्टेमिना आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है लंबी दौड़ की आवश्यकता होती है। अब मैं आगे की प्रक्रिया आपको बता देता हूं, जो बहुत सारे प्यारे साथियों को नहीं पता है। आगे की प्रक्रिया का प्रवाह क्या है, सबसे पहले आपकी आंसर की जारी होगी, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। आंसर की जारी होने के बाद में आप आपत्ति दर्ज कराएं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि जो आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं है, ये हो सकता है, तो आपको क्या करानी, आपत्ति दर्ज करानी, ऑब्जेक्शन कराना। उसके लिए आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्स होना चाहिए, जिसे आप क्या कर सके, अपलोड कर सके। यह बात आपको याद रखनी, ठीक है जी। अभी कमेंट देखेंगे कमेंट अभी। उसके बाद है फाइनल आंसर की, उसके बाद आपत्ति दर्ज कराने के बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की जारी करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, और इस पूरे प्रोसेस में मेरिट लिस्ट तक आपको ध्यान रखना है ना, 15 से 30 दिन आपको लगने वाले हैं। यानी अगर मैं बात करूं दोस्त, आपका अप्रैल का मिड आपको पहुंच जाएगा, यानी अप्रैल के मध्य तक आप पहुंच जाएंगे, यानी 15 अप्रैल तक यहां आपको पहुंचना पड़ेगा। किसके लिए, मेरिट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त लगभग 11 लाख आपकी ओमार चेक होंगी, ठीक है। 10.77 तो काफी समय लगता है। मेरिट लिस्ट आने के बाद में फिर आपकी क्या होगी, पीटी होगी, शारीरिक दक्षता होगी, और उसके बाद आपका दस्तावेज होगा, डीवी जिसे आप कहते हैं, और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होता है। ये बात आपको पता ही है, ठीक है जी। अब आगे समझदार छात्र अभी से दौड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो किससे सबक लेंगे, वो दिल्ली पुलिस से सबक लेंगे। वो अपने पीछे जो यूपीएसआई 2017 हुई है, यूपीएसआई 2021 हुआ है, उससे सबक लेते हुए थोड़ा सा जरूर समझेंगे चीजों को, और दौड़ना शुरू कर देंगे अगर बॉर्डर पर है। अब बहुत सारे प्यारे साथियों के जवाब आ रहे हैं, किसको लेकर के, सर थोड़ी सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और बता दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं कोशिश करता हूं कि बार बार इन चीजों को ना बता पाए। अब आप देख लीजिए प्यारे साथी, यहां आ जाइए। आप देखो, ये डेटा मैंने आपके लिए सारा पीछे बताया भी था, इससे पहले वीडियो बनाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार मैं दोबारा से चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। यूपीएसआई 2025 प्रतियोगिता रिकॉर्ड स्तर पर है, यह बात आपको पता ही है। 2017 से 2025 तक की भर्ती आवेदक कट ऑफ का बड़ा विश्लेषण मैंने किया था।
मैंने यहां आवेदक की बात करी है, ठीक है, आवेदक की बात करी। आवेदक का मतलब है कि भैया आवेदन कितने हुए थे, जबकि परीक्षा में अभ्यर्थी कम बैठते हैं, हर बार कम बैठते, 17 में भी कुछ कम बैठे थे और 2021 में भी कम बैठे थे और अब की बार भी कम बैठे। जबकि आवेदन यहां देखेंगे, सीटें आपकी पहले 3307 सीट थी और आवेदन जो आए थे 6.5 लाख के आसपास आवेदन आए थे, 190 प्रति सीट की योग्यता थी, लेकिन इसमें लगभग 5 से 5.25 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 2021 में बात करूं, आपके पदों की संख्या ठीक ठाक थी दोस्त, 9534 सीट थी, ठीक है, कितनी सीट थी भैया, 9534, 15 लाख आवेदन किया गया था और लगभग 12-12.5 लाख अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट हुए थे और 157 प्रति सीट प्रतियोगिता का स्तर रहा था। 2025 में सीटें कम हैं, 4543 सीटें हैं, 15.75 लाख आवेदन हुए, लेकिन 10.77 यानी 11.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। यूपीएसआई की फाइनल कट ऑफ में आपको बता देता हूं 2021 की। तो पुरुष की कट ऑफ जनरल की 317, महिला की 296 जनरल कैटेगरी की, और ईडब्ल्यूएस की 303 थी और पीछे महिला की 285 थी, ईडब्ल्यूएस की 303, 285 सेम रही थी दोनों। ओबीसी 305 और 287, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा मेरिट बढ़ी थी और अब की बार भी बढ़ने की पूरी संभावना है। एससी 279, 257, एसटी 244, 223। अब मैं आपको थोड़ा सा डेटा यहां आपको देता हूं जिससे मेरिट पुरुष और महिला की जो कट ऑफ जाती है उस पर थोड़ा सा डिपेंड जरूर आता है। कुल पद आपको पता है कि भाई कितने हैं, 4543 है, जिसमें पुरुषों के पद 3589 है, महिलाओं के पद 954 है। अब यहां कट ऑफ के लिए आपको दो बातों पर जाना होता है। पहला, वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी आपकी 4543 है, पहला पॉइंट। दूसरा, कट ऑफ विश्लेषण में प्रमुख कारण क्या रहते हैं, आयु सीमा में छूट से प्रतियोगिता बढ़ी है, यह बात आपको पता है, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो सीनियर अभ्यर्थी हैं, वो इंतजार कर रहे थे कब यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। उन्होंने बहुत सारी वैकेंसी देख ली है, तैयारी कर रहे थे, वो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कुछों ने 2021 का एग्जाम भी दिया है, तो काफी अनुभव उनको रहा है, तो इससे उन्हें फायदा मिलेगा आयु सीमा में, ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ने का कारण। दूसरा, 60,244 भर्ती के उम्मीदवार भी इसमें शामिल हुए हैं, यह बात बिल्कुल आपको पता ही है। पेपर थोड़ा आसान था, बिल्कुल आसान था, और पद भी भैया बहुत ज्यादा नहीं है। और अगली बात, जो काम की बात है दोस्त, आपके लिए जो पदों की संख्या है वो कितने हैं, 17 से 18,000 उम्मीदवार भैया आपके फिजिकल के लिए लिए जाएंगे, जो आपके फिजिकल के लिए उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई हिंदी में कितने आसान थे, 22 आसान थे और 12 क्वेश्चन मीडियम थे जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ा, और 6 क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, अभ्यर्थी के। और मैं ये एवरेज बता रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लेके जाना कि सर मेरे तो 2 ही गलत हुए हिंदी में, मैंने एवरेज की बात करी। हमेशा ये जो डेटा निकाला जाता है ये किसी एवरेज स्टूडेंट को लेकर निकाला जाता है। जीएस सामान्य अध्ययन की बात करूं तो भाई 18 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, जो देखती आपने टिक किए। 15 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, ऊपर नीचे करना पड़ा, एलिमिनेट करना पड़ा, और 7 क्वेश्चन आपके ऐसे हुए जो कहीं ना कहीं गलत हुए हैं या जिनका लेवल आपके सोच और समझ से परे था। मैथ में आपके 15 क्वेश्चन बिना पेंसिल चलाए हो गए, यानी ओरल कैलकुलेशन से आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे सीधे आप गए और आपने लगा दिया। 15 क्वेश्चन पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी और लगभग 8 से 10% ऐसे थे जिनमें आपको मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में अगर आंसर आ गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है सही होने की। लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपके 15 क्वेश्चन में फिर भी डिफिकल्ट रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्यारे साथी हैं जो यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, उनका मैथ रीजनिंग थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि वो टीचिंग स्तर के सिविल के एस्पिरेंट होते हैं, मैथ रीजनिंग उनका बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आगे, अब प्यारे साथी ये मेरे पास डेटा है, देखो मैंने पूरी ईमानदारी से पूरी रिसर्च करने के बाद ये डेटा दिया है, और मैं आपको बता दूं कि मैं एज ए शिक्षक हूं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहां लिख दिया वो बिल्कुल सच है। कोई भी पीछे के डेटा के आधार पर और आप लोगों के द्वारा जो एग्जाम सेंटर से रिव्यू दिए गए थे, जगह जगह से रिव्यू लिए गए, उनका डेटा रखा, फिर यूट्यूब पर सभी टीचर्स ने एक डेटा दिया, उसके आधार पर ये मैंने एक अपनी मेरिट लगाई है, मैंने मेरी टीम के द्वारा। अब ये कितने सटीक बैठती है तो इसका तो अनुमान भाई आपका जो एग्जाम के बाद जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब उसका मिलान करेंगे और मेरिट लगेगी तभी बता पाएंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि भाई कितना सही है। तो भाई हमने यहां कैटेगरी है और इतनी
खोल के मेरिट में कह नहीं सकता कि यूट्यूब पर किसी ने लगाई हो, किसी ने मेल फीमेल की लगाई नहीं है, ठीक है। बस मोटा मोटा काम किया है कि मैं देख रहा हूं, मैं ऐसा बात नहीं, यूट्यूब पर सारी वीडियो मैंने देखी है, किसी ने क्या काम किया है कि बस मेल की लगा दे, फीमेल से कह दिया कि फीमेल आप 2-3 क्वेश्चन कम कर देना हर कैटेगरी। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। पूरा डेटा लिया जाता, पूरा रिसर्च किया जाता, अपने आसपास की जितनी महिलाएं हैं जो अच्छी पढ़ने में है महिलाएं, उनका स्कोर लिया जाता है, जो बिल्कुल एवरेज है उनका डेटा लिया जाता है, फिर जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर है उनका, फिर उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए ये सारा डेटा लिया जाता, तब जाकर एक सही आती है। फिर महिलाओं की कितनी वैकेंसी है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने क्या काम किया, एक फॉर्मेलिटी पूरी करी कि जी ये मेल की है। अरे भाई, हमारा देश अभी पुरुष प्रधान थोड़ी है, महिलाएं भी हैं, महिलाओं के पद भी हैं, तो आप जब ही तो डेटा निकल के आएगा सही। आप महिलाओं के, पुरुष के, हर कैटेगरी का एक थोड़ा सा मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मेरे पास जो एसटी कैटेगरी है, इस एसटी कैटेगरी का मेरे पास डेटा कम था, तो इसके लिए मैं आपको वार्न कर रहा हूं पहले। ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसका मेरे पास डेटा नहीं मिला है ना, ये मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूं। बाकी कोशिश रहे कि आप इसी के आसपास मेरिट देखेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे। जनरल कैटेगरी की अगर मैं पुरुष की बात करता हूं तो आपके अगर 130 से 132% बन रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ओबीसी से हैं तो 125 से 127% के आसपास आपके बन रहे, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 122 से 125 आपके बन रहे, कोई समस्या नहीं है। एससी में 116 से 118, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। वहीं महिलाओं की 120 से 122 आपके बनने जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी के आपको बता दूं 115 से 117 बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के 115 से 117, और एससी के 107 से 109, और एसटी के 90+। एसटी का डेटा भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे नहीं मिला है, मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं। बाकी जो डेटा मैंने यहां किया है, कोशिश मेरी रही है कि भी चीजें रिसर्च करने के बाद आपको ऑथेंटिक डेटा दिया जाए, क्योंकि आपका विश्वास तभी बढ़ता है जब सामने आपकी कुछ चीजें प्रस्तुत होती है। भाई देखो यार, ये बार बार कमेंट मत करो यार, आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी, यहां लगा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप मिलान कर सकते हैं। आप ये कमेंट करके कि मेरे कितने, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। आप यार सीनियर स्टूडेंट हैं, ये सीनियर स्टूडेंट है, आप लोग थोड़ा देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये डेटा आपके सामने, ठीक है। तो प्यारे साथी, ये डेटा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं आपके लिए अपडेट लाता रहता हूं, और अपडेट रिसर्च पर आधारित होते हैं। और रिसर्च यानी ये समझ लीजिए कि जब से मैंने आपके लिए मेरिट लगाई तब से मैं कम से कम 100 से 200 वीडियो केवल यूट्यूब पर देख चुका हूं कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, लोग क्या दे रहे हैं बच्चों को, तो मैं उसके बाद लेकर आता हूं। एक समय के बाद के सब लोग जब देते हैं, उसका एकदम मलाईदार जो मामला रहता है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार भाई, ठीक है। मेरी यही जानकारी रहती है। देखो, खुश रहो यार, पता नहीं परीक्षा आपकी कैसी भी गई यार, ठीक है। जीवन में आपके में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, केवल एक परीक्षा थोड़ी है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरे तो इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं तो 2 साल। अरे यार, जीवन में इतनी सारी परीक्षाएं हैं, एक ही परीक्षा में आपका जीवन थोड़ी निर्धारित होता है। या आपकी इंटेलिजेंस, या आपका पेपर नहीं अच्छा गया तो आप कोई बुद्धिमान नहीं है, या आप पढ़े लिखे नहीं है, ये बेकार की बात है। कभी भी एक परीक्षा से आपका जीवन निर्धारित नहीं होता है। आप पढ़ें, आगे बढ़े, अगर इसमें कोई गलती हुई है तो इसको ध्यान में रखते हुए, आपके पास अगर उम्र का दायरा है तो आगे कांस्टेबल का एग्जाम आपके सामने है, उसको बेहतर तरीके से दीजिए। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि सीपीओ की वैकेंसी आने वाली है अभी, ठीक है। दिल्ली पुलिस एसआई की तैयारी करें तो बिल्कुल परेशान ना हो, घबराए ना, दुनिया भर की वैकेंसी है सेवा करने के लिए, जॉब पाने के लिए। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यार एक चीज मैं आपको बता दूं, 2 रोटी का गुजारा करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने वास्तव में पढ़ाई करी है। तो केवल ये मत सोचे कि नौकरी ही सब कुछ है। जो नौकरी में लग चुके उन्होंने बहुत कुछ नहीं उखाड़ लिया, वो भी हमारी तरह ही है। वो भी हमेशा इस साय में डरे रहते हैं कि कहीं हमारी नौकरी लगाने से ज्यादा नौकरी को आजकल बचाना मुश्किल है ना। और ये बात अगर आपको लग रहा होगा तो आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा ही होगा तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो जिस चीज के जितने फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उस चीज की उतनी चुनौतियां भी होती है, ठीक है।
मस्त रहो, पेपर आपने दिया, पढ़ाई करी, अच्छे से मेहनत करी, जो हुआ बढ़िया हुआ, जो होगा बढ़िया होगा। हम हैं आपके सामने, हम भी बड़े परेशान होते थे, परीक्षा में कुछ नहीं हुआ, नंबर नहीं आया, जीवन में क्या करेंगे, अब जीवन का क्या होगा, पेपर में नंबर नहीं आया। ठीक है, एक सिविल एस्पिरेंट की तैयारी करते करते यूपी एसआई की आज मेरिट लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन गम नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, क्या कर सकते हैं भाई। सिविल एस्पिरेंट की तैयारी लगभग 5-7 साल जम के तैयारी करने के बाद आपके सामने खड़ा, लेकिन क्या यार, अपने हाथ में थोड़ी है, कर्म करा, अच्छा नहीं हुआ नहीं हुआ, भगवान ने हमारे लिए कुछ और अपॉर्चुनिटी दी है, रोजी रोटी आज भी चल रही है, जो यूपीएसआई वाले वो भी रोजी रोटी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ, बिल्कुल परेशान हो। ठीक है, बहुत बहुत आभार। जानकारी कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में। परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आगामी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उनको ध्यान में रखते तैयारी करें। ठीक है, बहुत बहुत आभार। वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, मेहनत को लाइक जरूर करना बनता है, क्योंकि आप भी मेहनत करते हैं तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा पुश मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।